नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीके के सेक्शन से। अगर आप कुछ समय तक प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो एग्जाम आने से पहले आप 90% क्वेश्चन जो है भूल जाते हैं। वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स से लेकर जीके के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपना रिवीजन करिए या क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। वीडियो पूरा फ्री है तो अंत तक देखिए और आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर आप इसी प्रकार से रोज वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस जो है हाल ही में मनाया गया। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंदौर शीर्ष पर रहा मध्य प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक फास्टैग कार्ड कितने जारी हो चुके हैं? तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1 करोड़ फास्टैग कार्ड जारी हो चुके हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है? तो प्रगति मैदान दिल्ली में यह मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है। ये महिलाओं के लिए और उन यात्रियों के लिए हेल्प करेगा जो परिवहन से संबंधित समस्या से परेशान होते हैं। अटल कैंटीन का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो अटल कैंटीन का शुभारंभ हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। वाजिद खान का निधन हुआ। वाजिद खान कौन है? तो वाजिद खान एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी। बॉबी मोरो का निधन हुआ हाल ही में, ये कौन थे? तो बॉबी मोरो का हाल ही में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध धावक थे। AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AESI का नया अध्यक्ष संजीव घुटेरिया जी को चुना गया है। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो वी ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग किन 2 राज्यों में टकराने की चेतावनी दी थी? तो निसर्ग नामक चक्रवाती तूफान जो है महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराया था। किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित की है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन को लॉन्च किया है? तो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन को केरल सरकार ने लॉन्च किया है। भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसे हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो अनीश कपूर ने हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। खेलो इंडिया हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में वर्चुअल समिट का आयोजन किया।
बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश की जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं? तो भारत की जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। किस कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो एप्पल ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उदय कोटक ने CII के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ। वासु चटर्जी कौन थे? तो वासु चटर्जी एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पुलिस विभाग ने डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। जारी हाल ही में यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रही? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी हाल ही की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप पर रही। WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO में भारत का अगला राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन ने की थी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो नीरज चोपड़ा जी को एथलेटिक्स फेडरेशन ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो काइली जेनर फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर रहे। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ। DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह को DLF का नया अध्यक्ष चुना गया है। किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन होगा। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मानुषी छिल्लर को एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? तो खाद्य वन परियोजना केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। हाल ही की जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य कोविड-19 प्रबंधन में शीर्ष पर रहा था? तो राजस्थान राज्य कोविड-19 प्रबंधन में शीर्ष पर रहा था। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है M नेत्रा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बना था? तो विश्व में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 से देश जो है होने वाला भारत हुआ था। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो भारत में अब तक 2012 से 2019 तक 750 बाघों की मृत्यु हुई है। किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाते हैं।
किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनिल वल्लरी को गूगल क्लाउड ने अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने कॉलेज में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। हाल ही में मोहनी मेहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो स्विट्जरलैंड में मोहनी मेहता को राजदूत स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। हाल ही में कौन सा राज्य प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो मणिपुर राज्य ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो किरण मजूमदार शॉ ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी? तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित सबसे पहले किया है। हाल ही में कहाँ की शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की। हाल ही की जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? तो BS6 वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित रंजीत कुमार को किया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शोभा डे ने लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है। भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में हस्ताक्षर किए हैं MOU पर। किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया है। उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। जगेश मुकाती का निधन हुआ, ये कौन थे? तो अभिनेता थे जगेश मुकाती, जिनका निधन हो गया। हाल की आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 29% वृद्धि हुई है भारत में एशियाई शेरों की संख्या में, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में अ बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अ बर्निंग उपन्यास मेघा मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर निर्माण करने की घोषणा की है। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है? तो भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है। महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कैथी सुलीवन महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। किस राज्य सरकार ने ट्रू नॉट मशीनों को कमीशन किया है? तो ट्रू नॉट मशीनों को कमीशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। हाल ही में किसे 2020 के खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से रतन लाल जी को सम्मानित किया गया। किस राज्य ने दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है।
शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फिलीपींस देश में शंभू एस कुमारन को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। गुडईयर के इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो गुडईयर इंडिया के नए एमडी जो हैं संदीप महाजन बने हैं। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे 13 जून को हर साल मनाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चन का जीए। इसमें आपके लिए अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने डाउट। चैनल पर अगर आप नए हैं और आप इसी प्रकार से वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।